आप सभी को नमस्कार, शुभ नवरात्रि। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जुड़ने वाले तमाम वो विद्यार्थी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी भाई बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप 3 मेंबर जोड़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, और न 3 मेंबर जोड़ सकें तो कम से कम एक सदस्य अवश्य ही जोड़िए, ठीक है। और इससे चैनल का विस्तार होगा और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हर वीडियो में अपने, और यही रिक्वेस्ट आज भी कर रहा हूं, ठीक है। नवरात्र की धूम है, आप सभी लोग माँ दुर्गा की सेवा में लगे हुए होंगे। माता रानी हम लोगों के पास 9 दिन के लिए आई हैं, तो भरपूर तरीके से सेवा कर लीजिए, क्योंकि वही जगत जननी है और वही सभी का कष्ट हरने वाली हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बातचीत करते हुए। सर्वप्रथम हम मुद्दा आपको पहला बता दें। पहला मुद्दा आपका है एडेड जूनियर के लिए। देखिए, एडेड जूनियर प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया आज के डेट में बन चुकी है जिसमें विद्यार्थी जो है मतलब सहयोग तो करना चाहते हैं लेकिन सहयोग करना नहीं चाहते, ठीक। प्रयासों के माध्यम से इतना मेहनत करके लड़ झगड़ के आपका रिजल्ट जारी कराया गया, ठीक। रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ चीज़ें पता चली कि भाई अभी कोर्ट में कुछ मामले इसके चल रहे हैं। उन मामलों को तत्काल जो है निस्तारित किया जाए, इसके लिए भी मंत्री महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया है, ठीक है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जब मुख्यमंत्री महोदय से हमारी टीम मिली थी तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि 1 महीने के भीतर जितने भी केसेस राज्य सरकार के खिलाफ चल रहे हैं या जो केसेस पेंडिंग है जिसकी वजह से प्रक्रिया लटकी पड़ी है, उन सारी चीज़ों का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद सब कुछ जो है मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब अक्टूबर तक का समय उन्होंने दिया था। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो काउंसलिंग आदि की या मेरिट जारी होने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की स्टार्ट होगी अक्टूबर प्रथम सप्ताह में, ठीक। और 15 अक्टूबर के पहले पहले आपकी काउंसलिंग आदि हो जाएगी और दशहरे के पहले पहले आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एलटी कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार का भ्रम फैलाए हुए हैं जिस तरीके से कि मतलब उनको इस भ्रम को नहीं फैलाना चाहिए, या तो हो सकता है कि वो खुद ही उस भ्रम में जी रहे हों, ठीक है। उन्हें लगता है कि कुछ मतलब नेताओं ने जो है बीएफए वाले स्टूडेंट को केवल नियुक्ति दिलाने के लिए कार्य किया है, बाकी प्राविधिक टेक्निकल फाइन वाले सब जो है मतलब काना भाटा खाए हैं, उनको जो है हटा दिया जाएगा। एक बात मैं आप सभी लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नियुक्तियाँ होंगी तो सबकी होंगी, चाहे वो बीएफए का स्टूडेंट हो, चाहे वो जो है प्राविधिक के हों, चाहे टेक्निकल के हों या फाइन के हों, ठीक है। और इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर महीने में ही कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपके बीएफए वाले कहीं से बन के आ रहे हैं, कहीं से बन के वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। और ना उनकी कोई स्पेशल डिग्री है कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। नॉन बीएड वो भी हैं, नॉन बीएड आप लोग भी हैं, ठीक। तो प्रयास सबके लिए किया गया है। बीएफए वाले स्टूडेंट अपना कुछ धन भी गंवाए हैं, प्राविधिक टेक्निकल फाइन वाले कुछ नहीं गंवाए हैं, लेकिन प्रयास मैंने सबके लिए एक सिरे से किया है ताकि आप सभी को नियुक्ति प्राप्त हो पाए, ठीक है। और रही बात इस गफलतबाजी में कोई जी रहा है कि वो केवल बीएफए वालों को नियुक्तियां मिलेंगी, बाकी टेक्निकल फाइन और प्राविधिक वाले सब बाहर हो जाएंगे, तो इस गलतफहमी को अपने हटा दें, ठीक है। जिस दिन मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, जिस दिन बीएफए वालों की केवल नियुक्तियां हो जाएं और टेक्निकल फाइन और प्राविधिक वाले बाहर हो जाएं, आप कहेंगे तो मैं सोशल मीडिया का व्यवहार छोड़ दूंगा,
क्यों? क्योंकि मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके बातचीत कर चुका हूँ इस मुद्दे पर, ठीक है। और ये बात जो है मतलब मुख्यमंत्री महोदय तक भी पहुंची है, ये बात माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी तक भी पहुंची है, ठीक है। अब मैंने ही पहुंचाया उसे, मैंने उस चीज़ को जो है उनके सामने रखा है। तो आप सभी लोगों को मैं निश्चित करना चाहता हूं, नियुक्तियां होंगी, सबकी होंगी, चाहे वो टेक्निकल को हो, फाइन को हो, प्राविधिक हो या आपके बीएफए के स्टूडेंट हो, किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। और जीआईसी की जो नियुक्तियां लटकी हुई है, जीआईसी की नियुक्तियां मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन के अंदर आपकी सारी फाइलें उस शिक्षा निदेशालय प्रेषित कर दी जाएंगी। जीआईसी के जो विद्यार्थी नियुक्ति आदि के लिए भटक रहे हैं, उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के भीतर सबकी नियुक्तियां क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में। उसके पहले यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सअप नंबर 9721411385 पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके अपना नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। क्यों खास है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस प्रश्न बैंक में आप सभी लोगों को इस कंप्लीट नोट्स में प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को कंप्लीट सिलेबस नोट्स दिया जा रहा है। उसके साथ में आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की 4500 सीरीज दी जा रही है, ठीक। और साथ में आपको एग्जाम आदि के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ओएमआर शीट की जो कॉपी दी जा रही है, जो कि आपके लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जैसी ही होती है, ठीक है। और उस पर सिर्फ मतलब डुप्लीकेट लिखा रहेगा ताकि आप सभी लोग जो है मतलब इधर उधर की कोई गलतियां ना करें, है ना। आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से उसकी तैयारी कर सकें। और चैप्टर वाइज 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज उसमें सम्मिलित की गई है ताकि आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से उसकी तैयारी कर सकें, अपने संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन 15 दिन के भीतर कर सकें, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि मतलब ऐसे ऊँट पटांग जो है मतलब वो मैसेजेस करते हैं, अगर उन्होंने फीस पेमेंट की है तो जाहिर सी बात है उनका नोट्स आज भेज दिया गया है। जिन भी विद्यार्थियों के 1-2 छूट गए थे उन विद्यार्थियों का नोट्स प्रेषित कर दिया गया है, ठीक। मैं तो ऐसा मतलब व्यक्ति हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि सर हमारा नोट्स अभी कंप्लीट नहीं है तो मैं उसको दोबारा तिबारा भेज देता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप बेहतरीन तैयारी कर सकें, इसके लिए हम स्वयं भी प्रयत्नशील होते हैं कि आपकी तैयारियां कहीं भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक सदस्य अवश्य ही जोड़ें आप। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करके आप सभी लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं, क्योंकि 93% प्रश्न की गारंटी मतलब सफलता 100% पक्की है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है आपका, ये विज्ञापन आपका अक्टूबर महीने में जारी होना सुनिश्चित हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें तमाम वो बाधाएं जो बाधाएं विद्यार्थियों को परेशान किए हुए थी और उनको ये लग रहा था कि मतलब हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा यदि कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई, तो जाहिर सी बात है अब समस्या इस बात की आती है कि मतलब परास्नातक की तरफ झुकाव करें। ये कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर बीएड मतलब लागू हो गया इस बार से बीएड लागू होना अनिवार्य हो गया था क्योंकि एनसीटीई का आदेश है उस पर, ठीक है। एनसीटीई ने कहा था कि जिस भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट मैनेजमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंटेड कॉलेज हो, चाहे एडेड जूनियर हो, चाहे अर्धशासकीय सहायता प्राप्त हो, तमाम वो विद्यालय जो कि अपनी रेशियो में भारत देश के किसी भी राज्य में चलते हैं, यदि वो संघ के अधीन जो है राज्य आते हैं तो जाहिर सी बात है या राज्य सरकारें हैं, तो उसमें जो है कि मतलब जो टीचर पढ़ाएंगे वो 50% अंकों की अनिवार्यता के साथ बीएड की डिग्री होल्ड करेंगे, तभी वो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ठीक। तो इसलिए हर जगह बीएड अनिवार्य किया गया, पहली चीज़। दूसरा,
जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अब आगे की जो वैकेंसियां आएंगी, उन वैकेंसियों में परास्नातक टीचर मतलब जो पीजीटी आती है आपकी, अभी वो विदाउट बीएड आती है। ठीक है, 2022 का विज्ञापन जो आपका जारी हुआ उसमें विदाउट बीएड है। ठीक, बीएड की डिग्री वहाँ पे कंपलसरी नहीं रखी जाती। परास्नातक करने वाला विद्यार्थी फॉर्म डाल सकता है, लेकिन आगे जो वैकेंसियाँ आएंगी उसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य हो जाएगी। मतलब जो विद्यार्थी बीएड नहीं किए होंगे वो विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता में पर्याप्त पद है। विद्यार्थी कुछ इनलीगल मांगे उठा रहे हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में, वो जो है मतलब कर रहे हैं क्योंकि लोग उनको नोटिस करना बंद कर दिए हैं। हमेशा से ही विद्यार्थियों को परेशान करने और जो है मतलब उनसे फालतू की चीज़ों को करने में उनका जो है ध्यान आकर्षित रहता है, इसलिए लोगों ने उनको नोटिस करना ही बंद कर दिया। ठीक, तो अपनी थोड़ी सी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में जो है लोक सेवा आयोग में जाकर के उधम मचाए हुए थे, लेकिन कहते नहीं है कि आप फालतू की चीज़ों को करने के लिए जाएंगे तो कोई कार्य होने वाला है नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि अधिकारी अधिकारी होता है। अधिकारी जो है मतलब आपके गली कूचों में घूमने वाला जो है ठेलिया छाप कबाड़ी नहीं है कि आप जब चाहोगे तब उससे जो है मतलब आप कांटेक्ट कर लोगे या जब चाहोगे तब उसको जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दोगे। ठीक है, सबसे अहम बात ये होती है छात्र हित का कोई मुद्दा हो और राजनीति से जो है मतलब प्रेरित ना हो, क्योंकि आजकल राजनीति से प्रेरित होकर के जो आंदोलन किए जाते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, उनको समर्थन नहीं मिलेगा, है ना। जब समर्थन नहीं मिलेगा तो आपका जो आंदोलन है वो फुस हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए कुछ लोगों ने प्रयागराज से लखनऊ तक का जो है मानव श्रृंखला बनाने की बात कही थी कि भैया तिरंगा यात्रा निकालेंगे यहाँ से वहाँ तक, और उस तिरंगा यात्रा के लिए 500 रुपये शुल्क लिया जा रहा था। ठीक, मतलब पहले विद्यार्थी 500 रुपये शुल्क करे तो उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो। गजब की इंसान हो यार, मतलब कार्य करोगे नहीं, हर जगह बस पैसा, है ना। तो सबसे अहम मुद्दा यही होता है, अगर आप छात्र हित के लिए कार्य करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप छात्र हित के लिए कार्य करना ही नहीं चाहते हो, बस नेतागिरी करना चाहते हो, है ना। और नेतागिरी के माध्यम से जो लोग आपको मतलब भुला चुके हैं पूरी तरीके से, फिर से अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो कि हम भी हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। आपको अगर आप मेहनत करेंगे, विद्यार्थियों के लिए काम करेंगे फील्ड में जाकर के, तो बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। उन विद्यार्थियों के सम्मुख वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। ठीक है, और जब वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आएंगी तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जो चीज़ें करके आओगे स्वयं आपका नाम होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए जो कार्य करता है उन सभी कार्यों में हमेशा ही अव्वल रहे हैं। उसकी एकमात्र वजह होती है कि हमारा निस्वार्थ भाव होता है। ठीक है, निस्वार्थ भाव के चलते हम सारे कार्यों को संपादित करते हैं और आप सभी लोगों को सूचनाएं देते हैं। और जो सूचनाएं मैं देता हूं वही सूचनाएं अधिकारियों के माध्यम से भी आपको सुनने के लिए मिलती हैं। कुछ लोग जाते हैं अपना प्रेस रिलीज वगैरह बाकायदा जारी करते हैं, उस प्रेस रिलीज में वही बातें होती हैं जो कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को जो है जानकारी देता है। अक्टूबर में आपका खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता, ये 4 विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए जाएंगे। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के बहुत लोग बम बम बुम बुम कर रहे थे। जब मैंने मतलब उनको सर्फ एक्सेल लगा करके धुलना शुरू किया तो वो लोग शांत हो गए। ठीक है, नहीं तो वो पूरी दुकान खोल के बैठ गए थे खंड शिक्षा अधिकारी के नाम पे। अब पहले कहते थे कि कोई वैकेंसी खंड शिक्षा अधिकारी की नहीं आएगी क्योंकि 2018 में ये वैकेंसी आ चुकी है, तो अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत से ही बोल रहा था कि खंड शिक्षा अधिकारी की लगभग 550 पौने 600 वैकेंसी आएगी, तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया था मेरा। ठीक है, लेकिन कहते नहीं कि अपने कार्यों को आप करते रहिए, लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। सीधी सी बात है, लोग अगर हमारे बारे में 4 लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो 96 लोग हमारे बारे में अच्छा भी बोलते हैं। ठीक है, और यही अच्छाई, यही सारी चीज़ें विद्यार्थी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और लगातार जो है मतलब वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने तो मतलब जो है चैनल को काफ़ी सारे लोगों में शेयर भी करा, सब्सक्राइब भी कराया। उन सभी लोगों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे प्रमुख मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपका
सुपर टेट और यूपी टेट के लिए देखिए, यूपी टेट, सी टेट और आपका सुपर टेट, ये तीन ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सुपर टेट की प्रक्रिया पहले ही स्टार्ट हो जाए और जो मतलब विद्यार्थी 0 बटा सन्नाटा हो जाए। ठीक, तो विद्यार्थियों को मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूँ, सुपर टेट की आप प्रक्रिया के पहले आपका यूपी टेट होगा, सी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। इस बार एकेडमिक मेरिट उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा और आप लोगों की सुपर टेट के माध्यम से ही भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको उच्चतर विद्यालयों में भी, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के जो जूनियर लेवल के विद्यालय हैं उसमें भी भाषा शिक्षकों की एक अच्छी खासी जो है मतलब लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। उसमें भी वैकेंसियाँ होंगी। जैसे पहले अखिलेश जी के शासन में एक बार हुआ था, 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती हुई थी, तो उन्होंने तो गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती करके इतिश्री अपना कर लिया था। लेकिन इस शासन में, इस सरकार में आप सभी लोगों को सभी विषयों के लिए, जैसे एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया चल रही है उसी प्रकार से आप सभी लोगों को कला, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, कृषि, उर्दू, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, है ना, इन सभी विषयों का पूरा लेखा जोखा आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब मज़े की बात तो यह है कि अब कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों में, मतलब कक्षाओं में गृह विज्ञान भी चलाया जाएगा, फिजिकल एजुकेशन भी चलाया जाएगा। यह पूरा प्रस्ताव बना करके जो है मतलब शासन को प्रेषित किया गया था कैबिनेट के मतलब जो कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी के माध्यम से इन सारी चीज़ों का पूरा प्रस्ताव बना करके भेजा गया था। चाहे वो योग टीचर हो, चाहे आपको जो है फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी हों जिन्होंने बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, डीएलएड और एनटीटी, ठीक है, स्पेशल बीएड और आपका डीएड, ये सारी डिग्रियां लेकर के बेचारे जो है परेशान है कि उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही, उनके लिए वैकेंसियां नहीं आ पा रही हैं। तो ऐसे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नर्वस होते थे, लेकिन सरकार ने उनकी बातें सुनी हैं, समझी हैं और जाहिर सी बात है इस बार उन लोगों को भी अच्छी खासी वैकेंसी प्राप्त होगी ताकि वो लोग भी अप्लाई कर पाएँ। प्राथमिक स्तर पे भी उनको सम्मिलित करने का प्रस्ताव जो है मतलब शासन तक प्रेषित किया गया है। आप सभी लोगों के लिए एक मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों का ये कार्य संपादित हो सके। और फिजिकल एजुकेशन के जो मतलब स्टूडेंट हैं जैसे बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी वाले विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को प्राथमिक लेवल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट किया गया है और आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और बेसिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीपीएड, सीपीएड इन सभी विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाए ताकि ये विद्यार्थी आसानी से जो मतलब अप्लाई कर पाएँ और इनको भी अवसर मिल सके। क्यों? क्योंकि इनको एलटी ग्रेड के लेवल पे बहुत कम वैकेंसियाँ इनको मिलती हैं। ठीक है, आपके टीजीटी, पीजीटी में भी वैकेंसियां कम आती हैं, चाहे वो कॉमर्स के विद्यार्थी हो, चाहे उर्दू के विद्यार्थी हो, चाहे कृषि के विद्यार्थी हो, इनको भी पदों की संख्या बहुत कम मिलती है। मान लीजिए, चलिए ठीक है कि सोशल साइंस में आपके जो मतलब हिंदी में, गणित में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, गृह विज्ञान में, संस्कृत में, इन सभी विषयों में पर्याप्त पदों की संख्या होती है, लेकिन अन्य विषयों में पदों की संख्या बेहद कम होती है। जैसे समाजशास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, आपका इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया। पीजीटी लेवल पे इन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन पीजीटी लेवल पे भी बहुत कम जो है मतलब सीटें इस पे आती हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान देने के लिए जो है मतलब रिक्वेस्ट किया गया मुख्यमंत्री महोदय से भी और मंत्री महोदय से भी, उनको ज्ञापन सौंपे गए हैं। और मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनका स्कोप तो बहुत है और अगर उनको राजकीय लेवल पे थोड़ा सा चांस मिल रहा है और आपके जो मतलब अर्धशासकीय लेवल पे थोड़ा सा चांस मिल रहा है तो उनको प्राथमिक और जूनियर लेवल पे भी लाया जाएगा। इसका प्रस्ताव हमारे पास आ चुका है और इस पर बहुत जल्दी ही विचार करके इन विद्यार्थियों को भी प्राथमिक और जूनियर लेवल पर सम्मिलित किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नई वैकेंसियाँ आपकी आएंगी, मतलब चाहे वो आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आपके जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, उसमें आप सभी लोगों को सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। और इस बार के यूपी टेट 2022 में इन विद्यार्थियों को भी टेट देने का अवसर मिलेगा। ठीक है, जो बीपीएड है, सीपीएड है, एमपीएड है, एनटीटी हैं, डीएड हैं, ऐसे विद्यार्थी इस बार यूपी टेट 2022 में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इतने सारे विद्यार्थी अप्लाई करेंगे
तो कुछ बहुत सारे विद्यार्थी भाई पहले से ही यूपी टेट पास करके रखे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी जो मतलब प्राथमिक लेवल के पास हैं वो जूनियर लेवल पे दिए नहीं, जूनियर लेवल पे सोचते हैं कि कोई वैकेंसी आती नहीं, तो इस बार आप सभी लोगों को पास कर लेना है। ठीक है, पास करने का बेनिफिट ये होगा कि जब वैकेंसी आपकी आएगी 14,000 समथिंग पदों पर है ना, तो ये वैकेंसी जब आएगी तो आप लोग उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अभी आपकी एडेड जूनियर की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो रही है और एडेड जूनियर की नई प्रक्रिया जो है 8500 आवेदन मतलब 8500 पदों पर उसके आवेदन लिए जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है इन सारी चीज़ों का। तो आप सभी लोगों को ग्रेजुएट मतलब कक्षा 6 से 8 वाला जो टेट होता है अपर प्राइमरी का, वो जो है मतलब आप सभी लोगों को पास कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी का पेपर 2021 का जिला लेवल पे हुआ था। अब बहुत ज़्यादा उसमें जो है बंदर बांट हुई थी। ठीक, और कुछ लोगों ने तो मतलब इतना सारा जो है विद्यार्थियों को डिप्रेस्ड कर दिया था और इतनी सारी चीज़ों को जो है मतलब उन्होंने सम्मिलित कर दी थी कि विद्यार्थी एकदम परेशान हो गए थे। याचिका भी हो गई, ये लगा कि मतलब बस आज रद्द कराए, टीजीटी कल रद्द कराए, लेकिन न उस याचिका का कोई पता चला और न उन महान व्यक्तियों का कुछ पता चला जिन्होंने विद्यार्थियों से शुल्क लेकर के याचिका आदि करवाई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो खा पी करके फुर्सत हो गए और यूपी टेट में कॉमन अंक के लिए याचिका हुई थी, यूपी टेट को रद्द कराने के लिए याचिका हुई थी, सारी याचिकाएं फुस्स हो गई। अब विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर कॉमन अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पीएनपी एक ऐसी संस्था है जो कि लीगल चीज़ों को तो मानती नहीं है, इनलीगल चीज़ों को कैसे मानेगी। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कॉमन अंक वगैरह तो भूल ही जाइए, नए यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त कर लीजिए 9721411385 पर, और इस नोट्स को प्राप्त करने के बाद आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने का अवसर प्राप्त होगा। चाहे सीपीटी हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन हो, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, मैं गारंटी देता हूँ 140 प्रश्न करने के लिए आप सभी लोगों की योग्यता का परख सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ही है। आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में तो 120 प्लस क्वेश्चन कराने के लिए हम आपको प्रतिबद्ध हैं। आप सभी लोग नोट्स आदि हमारा प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए, चाहे जीएस का मैटर हो या आपके सब्जेक्ट का मैटर हो। मेरा नोट्स सबसे बेस्ट है, सबसे परफेक्ट है, इसलिए इस नोट्स की जो वैल्यू है वो आज विद्यार्थियों के बीच में एक लंबा अच्छा खासा क्रेज बना करके रखी हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के विषय में। देखिए इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी चल रही है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, और जो लेखपाल आदि की जो भर्ती हुई